एआई समिट के लिए ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा आए हुए हैं। तो आज हम जानते हैं कि इंडिया और ब्राज़ील का रिलेशनशिप कैसे है और क्या है इंडिया और ब्राज़ील के बीच में डीप कोऑपरेशन और कुछ चैलेंजेज़ है। क्या आगे में फ्यूचर हो सकता है और क्या-क्या चैलेंजेज़ है उसको सॉल्व करना चाहिए और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया एंड ब्राज़ील रिलेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ साउथ-साउथ कोऑपरेशन इन कंटेम्परेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंडिया और ब्राज़ील जो ग्लोबल साउथ के पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है अपने साउथ-साउथ कोऑपरेशन के लिए और साउथ कंट्री के लिए क्या-क्या चैलेंजेज़ है, किस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली डिसएडवांटेज है, फूड की समस्या, एजुकेशन की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, उसके साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में साथ है। बोथ कंट्री आर लार्ज एंड मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी, बहुत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी। इमर्जिंग इकोनॉमी, मेंबर ऑफ की मल्टीलेटरल ग्रुप, आज दोनों देश इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे की ग्रुपिंग है एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वॉइस, और दोनों देश साउथ की समस्या को लेकर हमेशा आवाज रेज करते रहते हैं जहां ग्लोबल साउथ की प्लेटफॉर्म। फर्स्ट, द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील रिलेशन लाइज इन द कॉलोनियल स्पेस। दोनों देश कॉलोनियल के पास रहे, दोनों देश किसी न किसी देश के कॉलोनी रहे। पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट चैलेंज, बहुत सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद दोनों देशों ने आजादी हासिल की। और डिप्लोमेटिक रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड 1948। द पार्टनरशिप गेन स्ट्रेटेजिक। आज दुनिया में इंडिया और ब्राजील की पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा डेप्थ है। जो कॉपरेशन है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम में, दोनों देश इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका के साथ डायलॉग फोरम कर रहा है, ब्रिक्स समिट के पार्ट है। की इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंट डिफाइन द रिलेशन, क्या क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ब्रिक्स, दोनों देश ब्रिक्स के पार्ट है बहुत ऑल्सो मेंबर ऑफ G20 IBSA डायलॉग फोरम। द प्लेटफॉर्म फोकस, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस के रिलेटेड जितने सारे एआई है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, कोटा है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कार्बन एडजस्टेड फोकस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए फोकस करते हैं, आईएमएफ कोटा रिफॉर्म में फोकस करते हैं और साउथ साउथ कॉपरेशन करते हैं। थर्ड, हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट हैज इंटरेस्ट पैरिस। बहुत सारे इस देशों में देखा है पीएम मोदी के शासनकाल में किस तरीके से दोनों देश फ्रांस, मोदी जी और लूला डी सिल्वा के बीच में एक कनेक्शन है, केमिस्ट्री है, जो बताते हैं कितने कमिटमेंट है मल्टीपोलरिटी के लिए, ग्लोबल साउथ सॉलिडिटी के लिए। ड्यूरिंग ब्रिक्स G20 समिट, ये सब देखा होगा आपने। ब्राजील सपोर्टेड इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2000। ब्राजील ने इंडिया के G20 सपोर्ट प्रेसिडेंटी को सपोर्ट किया था, इंडिया ने भी ब्राजील के 2024 में G20 प्रेसिडेंसी में सपोर्ट। इंश्योरिंग कंटिन्यूटी, और दिखता है कि कंटिन्यूटी है, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है, क्लाइमेट फाइनेंस पे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करा। फोर्थ, इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन सो ट्रेड स्टेडी ग्रोथ। इकोनॉमिक रिलेशन में आज स्टेडी ग्रोथ है, बहुत रिमेन पोटेंशियल, और दोनों देशों के पास जितनी पोटेंशियल उससे बहुत ज़्यादा कम है इस आज की समस्या में। बायलेटरल ट्रेड हैड क्रॉस, आज दोनों देशों में बायलेटरल ट्रेड 15 से 16 बिलियन से 15 से 16 बिलियन है, जबकि इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। पल्स, इंडिया इंपोर्ट क्रूड ऑयल, गोल्ड, वेजिटेबल ऑयल ब्राजील से, पल्स ब्राजील से, इंडिया फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड ब्राजील को भेजता है। ब्राजील लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका का। ब्राजील और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पार्टनर है। कॉपरेशन है एनर्जी में, स्पेशली बायोफ्यूल में, इथेनॉल ब्लेंडिंग में, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इज, आज दोनों देश डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में काम कर रहे हैं। ब्राजील सो इंटरेस्ट इंडिया डिफेंस, ब्राजील ने इंडिया के इंटरेस्ट डिफेंस सिस्टम में, आज डिफेंस रिलेटेड में इंडिया में नंबर 1 काम कर रहा है, जहाँ पे जो इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी उसको दिखाया जा रहा है, वो खरीदने